नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई प्रश्नावली आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.2 में हमें करना क्या है, ये जैसे प्रश्न नंबर फर्स्ट जो कह रहा है वो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं और होता क्या है। देखिए, कोई भी संख्या आपके पास है, मान लीजिए आपके पास 36 कोई संख्या है और 36 संख्या के आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो ये संख्या जो है 2 से भाग जाएगी। कितने पे जाएगी? 18 पे जाएगी। अब इस 18 को देखिए, ये कितने से जाएगी? 2 से जाएगी। कितने पे जाएगी? 9 पे जाएगी। अब इस 9 को देखिए, ये कितने से भाग जाएगी? 3 से भाग जाएगी। कितने पे जाएगी? 3 पर ही जाएगी। अब ये 3 जो बचा है, अब ये देखिए कितने से जाएगी? 3 से जाएगा। कितने पे? 1 पे। अब आप ये सभी चीज़ें जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो ये 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है, ये सभी जो है अभाज्य गुणनखंड है। क्या है ये? अभाज्य गुणनखंड। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभाज्य गुणनखंड यदि हम किसी भी संख्या का करते हैं तो सिर्फ अभाज्य संख्या से करते हैं। अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या वे होती है जो किसी के पहाड़े में ना आए, यानी कि किसी भी, देखो मान लो सिंपल सी लॉजिक की बात बताता हूँ। मेरे पास मान लो 18 कोई संख्या है, मेरे पास 18 कोई संख्या है। हमें ये देखना है कि ये किससे भाग जा रही है। अब ये भाग जा रही है किससे? 2 से भी जा रही है, 3 से भी जा रही है, 6 से भी जा रही है, तो ये हमारी भाज्य संख्या है। लेकिन कोई भी संख्या, जैसे मैंने लिख दी 2 या 5, ये अपने मतलब पहाड़े के अंदर या सिर्फ 1 से ही कटेगी, इसलिए ये संख्या जो है अभाज्य संख्या है। अब हम सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताते हैं कि अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो हम कोई भी नंबर है 1 से स्टार्ट होता है। 1 जो है ना तो भाज्य होती और ना ही अभाज्य संख्या होती। अब हम बात करते हैं 2 की। 2 देखिए, 2 जो है अपने ही पाड़े के अंदर आती है, यानी कि स्वयं से ही भाग जाती है, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाती, इसलिए 2 जो है अभाज्य संख्या। इसके बाद 3 जो है वो भी अभाज्य संख्या है क्योंकि स्वयं से ही भाग जाती हैं। 5 जो है, अब हम बात करें 4 की, तो 4 तो भाज्य है। क्यों है? क्योंकि वो 2 से भी भाग हो जाती है। इसके बाद 5 और ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे 7, 9। अब मैंने 9 लिखा, 9 तो 3 से भाग जा रहा है, तो इसके बाद 11, 13, 17, 19 और कंटिन्यूसली ऐसे चलता ही जाएगा। यानी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो स्वयं से ही भाग जा सकती है या 1 से भाग जाती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। बाकी जितनी भी, देखिए एक चीज और, 1 से लेकर 100 के बीच में केवल 25 भाज्य संख्याएं होती है। कितनी संख्याएं होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास जैसे 140 है, 140 ये संख्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 140 जो है वो कितने से भाग जा रही है। देखिए, जिस भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी संख्याएं हमेशा 2 से भाग जाती हैं। क्यों भाई? देखिए, हमारे पास 1 से लेके 9 तक की संख्याएं ही होती हैं। 1 से 9 तक संख्याएं मैंने यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। 0, 2, 4, 6 और 8, ये जो संख्या है ये 2 से भाग जा रही है। अब हम हाईलाइट करते हैं दूसरे कलर से 0 और 5। जो ये 0 और 5 है, ये
5 से जा रही है। अब हमारे पास कितनी संख्या बची, 1, 3, 7 और 9। ये 4 संख्या ऐसी है जिसके बारे में हमें खुद ट्राई करके ही करना पड़ेगा, इसलिए कुछ थोड़ा सा इन संख्याओं को देखते हुए, जैसे उस संख्या के पीछे 0 है तो कितने से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा। अब देखते हैं 2 से कैसे भाग जाएगा। देखिए 2 से, 2 सते 14, यहाँ पे 0 एज इट इज। अब 0 आया तो 2 से ही भाग जाएगा। 2 तिया 6 यानी कि 3 पे 1 लगाया 0 हो गया, 2 पंजे 10। अब हमने यहाँ पे देखा 5 इस संख्या के पीछे है तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 सते 35। एक बात और, हमें ये भी पता है कि ये 7 से भी भाग हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलना है कि जिस भी संख्या के पीछे 0 और 5 है वो 5 से ही भाग जाएगी। और बचा कितना, 7, तो 7 एकम 7। अब हमें अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। देखिए 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। अब ध्यान दीजिए 2 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। और 7 कितनी बार है, 1 बार है। यानी कि आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। 156 को 2 से करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके पीछे 6 है और मैंने आपको रूल नंबर 1 यही बताया था कि जिस भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 हो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 सते 14, 1 बचा, 1 मिलके 16 हो गया, 2 अठे 16। अब 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 1 8, 18 हो गया, 2 निम 18। अब ये देखिए ये संख्या जो है 9 आ गई। मैंने बताया था 1, 3, 7 और 9 ऐसी संख्या है जिनको हम कैसे करेंगे, हम ट्राई करके करेंगे। लेकिन मेरे पास एक और रूल है कि 3 से कौन सी संख्या आसानी से भाग चली जाती है। 3 से वह संख्या आसानी से भाग जाती है कि जो भी संख्या दे रखी है उसका सम करो, यानी कि उसको जोड़ो। 9 और 3 12। अब ये देखिए जो हम सम कर रहे हैं यानी कि योग है उसका, वो 3 का गुणज है या नहीं है। तो ये देखो इजिली 9 और 3 12 जो कि 3 का गुणज है, इसलिए ये 3 से आसानी से भाग चली जाएगी। 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और ये है 13, 13 एकम 13। अब हमें इस संख्या के क्या लिखने हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखने हैं इस संख्या के, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मैंने जैसे पहले वाले पार्ट में लिखे थे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। किसके है भाई ये, 156 के अभाज्य गुणनखंड है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 को जब आप भाग करोगे, अब देखिए इस संख्या के पीछे 5 है। वैसे यह संख्या जो है, जैसे हमने 3 का रूल आपको बताया वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 5 पीछे है तो 5 सते 35। कितना बचा, 3, 3 और 2 मिलके 32, 5 6 30, यहाँ बचा 2, 2 और 5 मिलके 25, तो 5 5 25। अब ये देखिए 5 से जाएगी, 5 एकम 5। अब यहाँ पे कितना है, 2 बचा, 26 हो गया, 5 5 25, 1 बचा 15, 5 तिये 15। अब यहाँ पे 3 से 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब रूल नंबर जो थर्ड मैंने बताया था 5 और 1 6 जो कि 3 का गुणनज है, इसलिए 3 से ही जाएगा। 3 एकम 3, 2 बचा, 2 और 1 मिलके 21, 3 सते 21, तो ये 17, 17 एकम 17। तो हमें अभाज्य गुणनखंड लिखने, क्या लिखने इसके, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिखिए 5 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 17। ये हमारा कितना हो गया, 3825। अब आप इसको मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर किया था कि 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 में 5
5 है। देखिए इस संख्या के पीछे 5 है, तो इसलिए आपने करना क्या है, देखिए यहाँ पे 17 है, 5 से करेंगे 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह संख्या ऐसी है कि हम ट्राई करने पर ही पता चलेगी कि ये संख्या कितने से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब देखिए 2 से ये जा नहीं रहा, 5 से भी ये जा नहीं रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, क्योंकि 1 और 1 2 होता है, 2 जो है 3 का गुणज नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके बाद 7 की। ट्राई कर रही है 7 से, 7 एकम 7, हमारा बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 हुआ, 2 मिलके 1 में 21 हुआ। तो देखिए 7 से इजीली जा रहा है, आसानी से भाग हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, यहाँ पे 2 21, 7 तिया 21। अब यह भी संख्या ऐसी है जो हमें ट्राई करने पर ही पता चलेगी। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से ये भाग नहीं होती। अब हम बात करते हैं 11 की। 11 से 11 एकम 11 और 3 बचा 33, 11 तिये 33 और ये 13 एकम 13। 13 को 13 से ही भाग करेंगे, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या हमेशा अपने आप से ही भाग होती है। अब हम 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखने हैं, अभी हमने 3 पार्ट आपको करके दिखाए हैं। 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट, 5वें पार्ट की। ये देखिए थोड़ा सा हमें दिखने में भी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, मुश्किल दिखाई दे रहा है, और है भी ये मुश्किल। देखिए हमने इसको 2 से भी ट्राई किया, 3 से भी ट्राई किया, 7 से भी, 5 से भी, ठीक है, 11 से भी, 13 से भी, लेकिन ये नहीं जा रहा। तो हम इसको ट्राई करते हैं 17 से। 17 चौके 68, 6 बचा, 6 और 2 मिल के 62, 17 तिये 51, 3 51, 62 में से 51 गया, 11 बचेगा, 11 और 9 मिल के 19 और 17 सत्ते 119 होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम 19 से, 19 से दूनी 38, 2 पे, और यहाँ देखिए 5 बजेगा 38, 43 में से 38 गया 5, 5 और 7 मिलके 57, तो 19 दिया 57। और 23 जो है एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्या से ही भाग जाती है। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, ये देखिए 17 गुणा में 19 गुणा में 23। देखिए हमने आपको प्रश्न नंबर जो फर्स्ट कराया है उसके अंदर 5 पार्ट कराए हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं।